तो फिर पलंग भी ले गए, बर्तन भी ले गए, कुछ भी ना छोड़ गया, सामान सारा उठा के ले। और क्या। की सरकार आई 27 साल बाद, और 27 साल बाद आने के बाद ये झुग्गी वालों के ऊपर भड़ास निकल रही है और कुछ नहीं। वक्त में मैं याद करते थे कि हमारे केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, हमारे गरीबों का रहम करता है, समझे। हमारे रहने का अवस्था दिया, किराया दे रहा हो तो क्या, फिर भी तो अवस्था है। कहीं से कमा कोड़ के आते हैं तो यहाँ तो आराम करते हैं, तो रोटी जहाँ झुग्गी वही मकान बनावेंगे। वोट दो तो हम तो ही नहीं दे रहे तो वोट। नीचे पहले ये कम से कम 20 सालों से झुग्गी बसी पड़ी है, आते बिना नोटिस दिए तोड़ जाते हैं। अब बेचारे कहाँ जाएंगे, रूम जाओ, रूम ढूंढने के लिए जाओ तो कहता वो रूम वाले मांगते हैं 6,000 7,000। दिल्ली को पारस बनाएगा जब यहाँ पब्लिक नहीं रहेगी, पारिस कहीं का बना लेगा तू। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है रानी गार्डन में, आपको बता दूं बीते दिन जो है यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई की गई और यहाँ पर जो है बुलडोजर आया तो था अतिक्रमण करने, आसपास की जगह को साफ करने, लेकिन जो है यहाँ पर दुकानों को भी तोड़ा गया और साथ ही साथ उनके घरों को भी उजाड़ा गया है जो यहाँ पर बरसों से रहा करते थे। आपको तस्वीर दिखा दूं, जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी, लेकिन आज जो है यहाँ पर मलबे में तब्दील हो चुकी है। यहाँ के निवासियों से जानेंगे और बातचीत करेंगे क्या कुछ हुआ था उस दिन, क्या हुआ था। कल ये सब झुग्गी बुलडोजर वगैरह आई थी, सब तोड़ दिया 11 बजे के टाइम पे, 11 बजे के आसपास तोड़ा गया था, सारा नुकसान कर दिया गया था। तो आप कब से यहाँ पर दुकान लगा के रखते थे? मेरे को कम से कम 5-6 महीने हो गए यहाँ पे दुकान लगाए हुए। दुकान लगाती थी, फिलहाल कल एकदम से आए थे और सारा कुछ तोड़ दिया। तो नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया? नहीं, नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया था उन्होंने, अचानक से आए और तोड़ दिया। आकर बस सीधा बुलडोजर चला दिया? जी, आके बुलडोजर चला दिया। तो आपका सामान वगैरह जो उसमें था वो निकल पाया था या फिर नहीं? थोड़ा बहुत निकल पाया था, थोड़ा बहुत ऐसे ही सब चला गया था उसमें, यही हुआ था। उसी में बर्बाद हो गया। जी, बस मैं यही कहना चाहूंगी, इससे ज्यादा मैंने। तो आप अकेले कमाने खाने? मैं अकेली ही कमाती हूँ, मेरी बेटी है, बस मैं हूँ, मेरे हस्बैंड मेरा साथ में रहता है, मैं अकेली रहती हूँ। पहले से मजबूर थे कमाने खाने के लिए और ऊपर से जो है बुलडोजर की कार्रवाई इनके घर को उजाड़ कर चली जाती है, रोजी रोटी को जो है उजाड़ कर चली जाती है। आज यहाँ पर रहने तक को मजबूर हो चुके हैं कि यहाँ पर दशा ये है कि बुलडोजर का एक्शन इनकी दुकान को तोड़कर गया है और साथ ही यहाँ पर जो झुग्गियां थी उनको। कब से रह रहे थे आप लोग यहाँ पर? मैं 12 साल का था जब से रह रहा हूँ। आप 12 साल के थे तब से रह रहे हैं, तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि बुलडोजर एक्शन हुआ हो? उन्होंने तो पानी पीने का डिब्बा भी नहीं लेने दिया वापस। पानी पीने का डब्बा भी नहीं लेने दिया? क्या बोलेंगे, बोलने कोई फायदा तो है नहीं हमारे को, अभी वो टूट गया, बात खत्म। क्या कुछ कहा उन्होंने? जहाँ झुग्गी वही मकान का जो सरकार उनकी वो जो चाहे करेंगे, किसी का बस नहीं चलेगा इसके अंदर। बाकी ये बकवास की बात है, जो कहेंगे वही होगा बस। ये से ऐसा थोड़ी होता है कि बगैर नोटिस के तोड़? कुछ भी नहीं होगा, ये जो उनकी मनमर्जी चल रही है बस इस वक्त। अब तो यहाँ पे जो होगा या तो जाएंगे या फिर मरेंगे बेचारे, क्या करें। तो कुछ कहा आपको, जगह कहाँ दे रहे हैं? जगह का कुछ नहीं दिया, कहीं कोई जगह नहीं दे रहे हैं। तो आपकी झुग्गी थी, आपकी दुकान थी? ये झुग्गी मेरी, ये भी मेरी झुग्गी, ये भी मेरी। तो कल रात को तो यहाँ तूफान भी आया, फिर आप लोग कैसे रहे? होटल से लाया खाना, होटल से लाकर खा रहे हैं। मिट्टी में हो गया था सारा खाना। ये देखिए आप, यहाँ पर झुग्गी थी, एक भैया का कहना है कि यहाँ पर इनकी झुग्गी थी और दूसरी झुग्गी यहाँ पर थी और आज इनके पास रहने के लिए छत भी नहीं है, खुले में खाना बन रहा है। और आज तो इनके पास रोटी भी है, लेकिन कल इनका कहना है कि इनके पास रोटी भी नहीं थी, ये बाहर से लेकर खाना आए थे, उसके बाद इन्होंने अपने जो है परिवार का पालन किया। लेकिन आपको दिखा दूं कि झुग्गी ने कितना कुछ तोड़ा है, कितना कुछ नुकसान हुआ है, कुछ नहीं बचा है। आप तस्वीर खुद देख सकते हैं कि सब कुछ उजड़ चुका है, एक छत भी नहीं है इनके पास। सोने की फोल्डिंग भी तोड़ दी। ये फोल्डिंग भी, हाँ वो भी तोड़ दी। ये टाइम पास कर रहे हैं यहाँ रह के, पर उनके आगे किसी की चलती नहीं ना, समस्या है हमारी, चलती ना उनके आगे किसी की। अने इतने साऊ बंदे हैं ये, हद से ज्यादा, ना किसी को कुछ कहते या नहीं किसी से कोई मतलब रखते, बेचारा अपना कमावा और गुजारा कर रहे हैं। क्या काम करते हैं ये? मोची का काम करे ये। हाँ बताया ना, बहुत गरीब बंदे हैं ये, पर नु है उसके आगे किसी की नहीं चलती, वे जैसा चाहते हैं ऐसा करते हैं। ये तो सर कहते हैं ये 27 साल आने की भड़ास निकाल रहे झुग्गी वालों पे,
और कुछ नहीं कहना चाहते। एक बार ये कहा था बीजेपी की सरकार आई 27 साल बाद, और 27 साल बाद आने के बाद ये झुग्गी वालों के ऊपर भड़ास निकल रही है और कुछ नहीं है इनके बाद। वोट तो झुग्गियों से ही मिला ना। वोट सर झुग्गी वालों ने नहीं दिया, वोट झुग्गी वालों ने नहीं दिया। ये अपना बढ़ाने के लिए क्या कहता है, हमारे को झुग्गी वालों की तरफ से वोट मिला, झुग्गी वालों की तरफ से वोट ही नहीं मिला। जब उनके पहचानी पत्र नहीं बनवाए गए तो कहाँ से वोट देंगे? आप लोगों के पास कागज हैं, यहाँ के सारे कागज आपके दिल्ली के बने हुए हैं। हाँ, आईडी यही की बनी पड़ी है। यहाँ से कम क्या था, नीचे पहले ये कम से कम 20 सालों से झुग्गी बसी पड़ी है। आते बिना नोटिस दिए तोड़ जाते हैं। अब बेचारे कहाँ जाएंगे? रूम जाओ, रूम ढूंढने के लिए जाओ तो कहता है वो रूम वाले मांगते हैं 6,000, 7,000, 8,000 ऐसे किराया मांगते हैं। अब कहाँ जाए गरीब बंदे? और देते भी अब कहाँ से देंगे गरीब बंदा? अब बताओ, ये मोची का है, इनको कितना मिलता होगा? अगर एक चप्पल भी सिलाई करेंगे तो कितना मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 रुपए देता है, कोई देता नहीं है, यही मिलता है। अब इनके पास छत भी नहीं है, अब रोटी खुले में बंदा, अब कहाँ जाए बताइए? क्या कुछ कहा उन्होंने आगे के लिए? कुछ नहीं कहा। वो आए, सिलेंडर भी ले गए मेरा, उठाकर ले गए। गैस सिलेंडर भी ले गए, पानी की टंकी भी ले गए मेरे पीने की, मयूर जग, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, सारा तोड़ के गए। सामान उठाकर ले गए। ज्यादा बोला तो बोला कि तेरे पे कार्रवाई की जाएगी। सबसे अच्छा केजरीवाल थे जो हमारा देखिए, अतिक्रमण ही नहीं हुआ है, यहाँ पर इनका सामान भी गया है। कहना है कि जो है घर में सिलेंडर था, पानी के पीने के बर्तन थे, वो भी उठाकर ले गए। इनके पास रहने के लिए आज कुछ भी नहीं बचा है। देखिए सरकार क्या कुछ करने वाली है, आप देखेंगे तो क्या लग रहा है कि इससे पहले जो केजरीवाल की सरकार थी वो याद आ रही है? शांति लगा था वो, उसमें तो राहत भी था सर। वो तो इस शहर का राजा था एक तरह का। वोट पड़ा था उस टाइम भी हम उनको याद करते थे। अब क्या करें भैया, जो आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, हम भी यही रहते हैं। जिस टाइम वोट पड़ा था उस वक्त में मैं याद करते थे कि हमारे केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, हमारे गरीबों का रहम करता है, समझे? हमारे रहने का अवस्था दिया, किराया दे रहे हो तो क्या, फिर भी तो अवस्था है। कहीं से कमा कोड़ के आते हैं तो यहाँ तो आराम करते हैं, 2 रोटी खा के। वो हमारे आज ने जीत गया, नए नए प्रधान बने, सब हमारे गरीबों का उजाड़ के फेंक रहे हैं। हमारे से जीत लेते हैं, हमारी लात मार के भगा देते हैं। जब गरीबों ने रहेगा तो दिल्ली का राज कैसे चलेगी? बताइए। देखो दिल्ली में गरीब वो ठेली खींच के ले जाता है, दुकान माल पहुंचाता है, तब तो बाबू बन के कलम बैठ के चला रहे हो। बहुत पुराने। कब से रह रहे थे आप लोग यहाँ पर? यहाँ तो 20 साल हो गए। तो आपके जो कागज हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी वगैरह, राशन कार्ड, वो यहीं का है? हाँ, रानी गार्डन का ही है, यहीं का है सारा। तो फिर पलंग भी ले गए, बर्तन भी ले गए, कुछ भी ना छोड़ गए, सामान सारा उठा के ले। और क्या? पानी का मेयूर जग भी छोड़ा। हाँ बता, वो मांग रहा तो कह रहे कार्रवाई। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी आप लोग क्या करेंगे? अब क्या करना भाई, बैठे और क्या करते बता। अब किसकी गेल किसा क्या है? 2 इधर की तोड़ दी, 2 इधर की तोड़ दी। चलो सारी एक लावा तोड़ते तो शांति पड़ जाती, भाई सबकी टूट गई। जो शुरू में थी वो तोड़ दी। हाँ, बस 3 जुग्गी है तोड़ दी, 2 पर तोड़ दी और सब नहीं है। इनका भी 4 दिन के बाद बोले खाली कर, न बताओ, खाली 4 दिन तोड़े तो सारी तोड़ते, दोबारा फिर आने को बोले हैं। हाँ। दोबारा फिर आने को बोल रहे हैं, 4 दिन बाद खाली कर देना। तो देखा आपने कि जो है दिल्ली में इस कदर जो है अतिक्रमण चल रहा है। एक तरफ दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली को हम चमका रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, लेकिन क्या लगता है विकास के नाम पर बुलडोजर नीति चलाना, गरीब परिवारों को उजाड़ना, जिनसे आपको वोट मिल रहा था उनकी बस्तियों को उजाड़ना, यहाँ तक कि उनके घर के सामानों को उठाकर ले जाना। झोपड़ी थी तो जीत रहते हैं। जब तो वो कहता आकर जहाँ झुग्गी वही मकान बनावेंगे, वोट दो, तो हम तो ही नहीं दे रहे तो वोट अब उसके बाद उजाड़ रहे है न बता। अभी न दुश्मनी निकाल रहा बस। तो मैं बता दो, दिल्ली को पारस बनाएगा, जब यहाँ पब्लिक नहीं रहेगी, पारिस कहीं का बना लेगा तो? बम्बई के अंदर इतनी झुकी है, जब पब्लिक कोई नहीं छोड़ने का तो फिर रहेगा कौन दिल्ली में? बस फिर तो वही है भाई, गरीबी आदमी नहीं रहने का यहाँ। बम्बई के अंदर। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन पूनम के साथ मैं गोविंद, दिल्ली।